हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे मसूड़ों में काफी समय से सूजन है, वहां से पस निकल रहा है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग भी है और पेन भी हो रहा है और ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका सही इलाज क्या है। हमने काफी बार इलाज भी करा लिया है लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बहुत पैसा भी लगा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मसूड़ों में से जो सूजन आ रही है, जो पस निकल रहा है, जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, उसका सही इलाज क्या है और जानेंगे एक केस के थ्रू इन पेशेंट ने काफी समय से करीबन 14 से 15 साल से कंटिन्यूस इलाज कराया है, बहुत पैसा भी लगाया है और अभी तक इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, आज हम ये सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कि अगर मसूड़ों में काफी समय से सूजन है, स्वेलिंग है और पस निकल रहा है और कंटिन्यूस ब्लीडिंग भी है, दर्द भी हो रहा है और ये ठीक ही नहीं हो रहा है, कितना इलाज हम करा चुके हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि हमारे मसूड़ों में सूजन है तो आप इलाज कराने से पहले ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सूजन हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो मैं आपको इसको एक केस के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं, जब इनकी उम्र 8 साल थी तब इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में ये फेस के बल गिर गई थी और आगे के दांतों पे बहुत इम्पैक्ट आया था, लेकिन छोटी थी और वहां पर आसपास कोई सच प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं लेकर गए, तो वो बात वहीं पर इग्नोर हो गई और इनको भी वहां पर दर्द होना बंद हो गया। ऑलराइट, अभी इनकी उम्र 8 साल थी जब इनको चोट लगी थी। जब इनकी उम्र 16 साल के करीब हुई तब इन्होंने देखा कि इनका जो सामने का दांत है वो काला पड़ रहा है। जब हमारी उम्र 16-17 के आसपास होती है, हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, आसपास के लोग हमें देखने लगते हैं और बोलने भी लगते हैं। उस एज में इन्हें नोटिस किया कि इनका दांत आगे का काला हो रहा है और उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाया। जिन डॉक्टर को इन्होंने दिखाया, अब उन्होंने क्या किया कि उस टूथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया और वहां पे कैप लगा दी। ऑलराइट, ये ट्रीटमेंट हुआ था तब इनकी उम्र 17 से 18 साल के बीच थी। अब जब ये 24 साल की हुई तब इन्होंने देखा कि उस दांत के मसूड़ों के ऊपर से काफी ज्यादा पस निकल रहा है, पेन हो रहा है और वो दांत हिल रहा है। ऑलराइट, तो फिर से इन्होंने 24 साल की उम्र में डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ये दांत अंदर से पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो उस दांत को निकाल दिया। दांत को निकालने के बाद क्या हुआ कि अब वो जगह खाली हो गई, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि अब यहाँ पर हम इम्प्लांट लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वहां पर उन्होंने इम्प्लांट लगा दिया। इम्प्लांट लगाने के 1 से 2 साल के बाद उन्होंने देखा कि वो जो दांत है वो हिल रहा है। ऑलराइट, तो जब इनकी उम्र 26 से 27 साल के आसपास हुई तब वो इम्प्लांट भी हिलने लगा और इम्प्लांट को भी निकाल दिया गया। जब 26 साल की उम्र में पेशेंट का इम्प्लांट भी निकाल दिया गया तो पेशेंट काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि अब उनकी मैरिज थी। अब शादी के टाइम पर उनके आगे का दांत ना होना, उन्हें समझ में नहीं आना कि मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर इम्प्लांट तो निकल गया था लेकिन फिर से 3 यूनिट का ब्रिज लगवाया जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है जिरकोनिया क्राउन्स के। तो आगे की स्माइल डिजाइनिंग उन्होंने कराई कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, अभी उम्र थी 27 साल के आसपास। जब उनकी एज हुई 29-30 के अराउंड, तो नियर अबाउट 30 की जब उनकी एज थी तो उन्होंने अपने 30s में देखा कि जो उनका फ्रंट टूथ है, राइट, जहां पर कैप लगी है, वहां पर स्वेलिंग है, पस आ रहा है और अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं और कितना ट्रीटमेंट कराऊं, मेरे बस में नहीं है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर इन पेशेंट ने हमें कांटेक्ट किया था। तब तक हमने गुड़गांव में ब्रांच ओपन नहीं करी थी। मैंने इनको एश्योरेंस दिया कि सिर्फ 3 महीने वेट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इनके प्री ऑपरेटिव पिक्चर्स, जो जिस तरह से ये हमारे पास आए थे। अब देखेंगे कि पूरा मुंह टेढ़ा है, लिप टेढ़ा है, जो हमारा मिड लाइन होता है वो डेविएटेड है, फेस पे एसिमेट्री है, मसूड़ों पे सूजन है। आप देखेंगे एक राउंड सा सर्कल बना हुआ है जो बॉयल है। तो फ्रेंड्स, जो सारी प्रॉब्लम कहां पर है, यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है सीधे 8 साल की उम्र में। तो 8 साल और 31 साल, अब तक क्या हुआ
तो फ्रेंड्स इतना जो सारा ट्रीटमेंट करा गया उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो हुई थी उस ट्रॉमा की वजह से बोन पे जो इम्पैक्ट लगा था। तब ये छोटी थी, तब दांतों पे जो इम्पैक्ट लगा था वो सीधा बोन को अफेक्ट किया था और बोन में इतने टाइम से इन्फेक्शन था जिसको कंटिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कारण की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है उस कारण को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब तक हम उस कारण को नहीं जानेंगे, आप कितना भी इलाज करा लीजिए, कितना भी समय और कितना भी पैसा लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने देखा, प्रॉपर एक्सरेज लिए और फिर हमने देखा कि सारा प्रॉब्लम इनका बोन में है और अगर अभी सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो जो एडजेसेंट टीथ है आप वो देखेंगे वो भी काला पड़ चुका है, वो भी अंदर ही अंदर इन्फेक्ट हो रहा है और उसके ऊपर भी बोन गल रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम सही टाइम पे इनको नहीं ट्रीट करते तो ये वाला दांत भी निकालना पड़ जाता और आगे के अगर दोनों दांत निकल जाएंगे तो फ्रेंड्स पेशेंट के लिए आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। शी इज अ फीमेल पेशेंट। मेल फीमेल इतना फर्क नहीं पड़ता, एस्थेटिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा फीमेल ज्यादा कॉन्शियस होती है तो बहुत ज्यादा डर गई थी और घबरा गई थी। फ्रेंड्स अब देखिए इनकी स्माइल और सबसे पहले देखिए कि मसूड़ों का कलर कैसा है। पहले मसूड़े काले थे, वहां पर स्वेलिंग थी, फेस डेविएटेड था, लिप प्रॉपर नहीं था और जो हमारा मिड लाइन है वो प्रॉपर नहीं था कि हमारा पूरा मुंह एक सीधी लाइन में होना चाहिए, राइट, फ्रॉम द टिप ऑफ द बिटवीन द फोरहेड, टिप ऑफ द नोज, दिस टिप ऑफ द बिटवीन द टू टीथ एंड चिन, ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए जो हम स्माइल डिजाइनिंग ट्रीटमेंट करते टाइम करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ बोन इम्पैक्ट एंड इन्फेक्शन इनका फेस काफी ज्यादा टेढ़ा हो चुका था, एसिमेट्री थी। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स में फेस का सीधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गम्स और बोन का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि अगर हमारी नींव अच्छी है, अगर हमारे फाउंडेशन अच्छी है, अगर हमारे बेसिक्स ठीक हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम सीधा कॉस्मेटिक को फोकस करेंगे और मेन प्रॉब्लम को नहीं फोकस करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ एकदम एडवांस लेवल को मत जाइए, पहले बेसिक्स को देखिए और पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि एकदम आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे मत जाइए कि हमारी स्माइल अच्छी दिखनी चाहिए। पहले रूट कॉज को पकड़िए, कॉज खत्म कर दीजिए, कॉस्मेटिक एस्थेटिक अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस पेशेंट केस। ये पेशेंट के पिक्चर्स हैं, ये इनकी स्माइल है और अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कभी भी अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा उसको सही टाइम पे सही इलाज कीजिए। ये सारे वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए होते हैं कि आप लोग इतना सफर ना करें और हमेशा अपने चेहरे पे अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगर कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.